हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें आपको बताना है कि आपने एक एक्सीडेंट देखा है और उस एक्सीडेंट की जो न्यूज़ है वो आपको एक न्यूज़पेपर को देनी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव विटनेस का मतलब होता है कि आप गवाह हैं। और ट्रेन एक्सीडेंट, आपने एक ट्रेन एक्सीडेंट देखा है। राइट अ रिपोर्ट, आपको एक रिपोर्ट लिखना है फॉर अ न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर के लिए। इन अबाउट 120 वर्ड्स द एक्सीडेंट यूजिंग दी फॉलोइंग डिटेल्स। इन्होंने बोला है कि जो आप एक्सीडेंट आपने देखा है या जो एक्सीडेंट के बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखना है जो आप न्यूज़पेपर वालों को देंगे, उसमें फॉलोइंग पॉइंट्स होने चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए? यहाँ पर इन्होंने 7 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आपकी रिपोर्ट में कौन कौन से पॉइंट होना चाहिए यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। यहाँ पर 6 पॉइंट दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स को यूज करके आपको एक रिपोर्ट को बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है? सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि बस कोलाइड्स विथ अ ट्रेन, यानी कि आपने जो एक्सीडेंट देखा है उसमें बस और ट्रेन की क्या हुई है? टक्कर हुई है। तो इसको यूज करके हम लिखेंगे। तो हम लिख रहे हैं कि आई विटनेस एन एक्सीडेंट। इसका हिंदी मतलब है मैंने एक हादसा देखा। इन विच, जिसमें क्या हुआ है? अब देखिए किस किस की टक्कर हुई है? बस कोलाइड्स विथ अ ट्रेन। तो इसी को हम लिखेंगे। इन विच अ बस कोलाइडेड विद अ ट्रेन, जिसमें एक बस ट्रेन से टकरा गई। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है लोकेशन, टाइम, डेट ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि हमें लोकेशन के बारे में लिखना है कि यह एक्सीडेंट किस जगह पर हुआ है, किस समय पर हुआ है और किस तारीख हुआ है। हम लिखेंगे आगे दिस एक्सीडेंट हैपेंड इन, यानी कि यह जो घटना है यह हुई है इन, कहाँ पर हुई है? तो हम यहाँ पर लोकेशन लिखेंगे। भोपाल में हुई जैसे, तो हमने यहाँ पर लोकेशन भोपाल लिख दिया है। यहाँ पर हम डेट लिखेंगे ऑन 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी को हुई है, तो यहाँ पर हम 1 जनवरी लिखेंगे। आगे लिखेंगे इन द मॉर्निंग, यानी कि किस समय हुई है? सुबह हुई है, दोपहर में हुई है या फिर रात में हुई है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इन द मॉर्निंग। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सारे कवर हो चुके हैं। यहाँ पर लोकेशन भी मैंने लिख दी है, टाइम भी लिख दिया है और डेट ऑफ एक्सीडेंट भी लिख दी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट है कैजुअलिटी एंड रिलीफ, यानी इसका मतलब है कि जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में लिखिए और रिलीफ, जो वहाँ पर जो लोगों ने मदद की है, सहायता दी है, उसके बारे में लिखिए। तो आगे लिखते हैं दिस इज अ वेरी सैड इंसिडेंट। इसका मतलब है यह एक बहुत दुखद घटना थी। यह एक बहुत दुखद घटना थी। आगे हम लिखते हैं कि लोकल पीपल रीच्ड द प्लेस क्विकली। इसका मतलब है कि जो स्थानीय लोग थे, लोकल पीपल यानी कि जो वहाँ के आसपास के लोग थे, जल्दी से मौके पर क्या हो गए? पहुँचे। लोकल पीपल रीच्ड द प्लेस क्विकली, यानी कि जल्दी से वहाँ पर पहुँच गए। एंड, और हेल्प्ड दी, और उन्होंने क्या की? मदद की। हर्ट पीपल का मतलब घायल लोगों की उन्होंने क्या की? मदद की। आगे बढ़ते हैं। द पुलिस एंड इमरजेंसी वर्कर्स केम सून एंड, यानी कि जो पुलिस है
और आपातकालीन जो कर्मचारी हैं, जो इमरजेंसी हैं, जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह हुई, फायर ब्रिगेड वगैरह हुई, तो द पुलिस एंड इमरजेंसी वर्कर्स कैम सून, वहाँ पर क्या है, जल्दी ही मौके पर क्या हो गए, पहुँच गए। और पहुँचकर उन्होंने क्या किया, टुक द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल, और मौके पर पहुंचकर जो घायल लोग थे उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। ठीक है, यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट है जिसके बारे में हमें लिखना है कि डेड एंड इंजर्ड एंड रिएक्शन, यानी कि वहाँ पर जितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं और लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है, क्या रिएक्शन रहे हैं, उसके बारे में हमें लिखना है। तो हम आगे लिख रहे हैं, जैसे कि हम लिख रहे हैं कि इन दिस एक्सीडेंट, यानी कि इस हादसे में 5 people lost their lives, यानी कि 5 लोगों ने अपनी जान क्या कर दी, गंवा दी। और एंड 20 people were injured, और 20 लोग घायल हो गए। तो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर डेड के बारे में लिख दिया कितने लोग मर चुके हैं, और यहाँ पर इंजर्ड के बारे में लिख दिया कितने लोग घायल हुए हैं, और यहाँ पर लोगों की रिएक्शन, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आगे लिखते हैं कि इस घटना पर, जो घटना हुई है, इस घटना के बारे में जब लोगों को पता चला तो लोगों ने इस पर क्या किया है, अपना शोक व्यक्त किया है, इस पर दुख व्यक्त किया है। तो हम आगे लिखेंगे कि पीपल एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो अबाउट दिस इंसिडेंट, लोगों ने इस घटना पर अपना क्या है, शोक व्यक्त किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा पॉइंट है ब्लड डोनर्स। आगे हमारा पॉइंट है ब्लड डोनर्स। ब्लड डोनर्स का मतलब है कि रक्त देने वाला, जो रक्तदाता होते हैं, जो रक्त को क्या करते हैं, दान करते हैं। तो उनके बारे में लिखना है। तो उनके बारे में हम लिख रहे हैं कि लोगों ने आगे कहा है, दे सेड दैट, कि इम्प्रूविंग दे सेड, यानी लोगों ने कहा है दैट, कि इम्प्रूविंग सेफ्टी, जो हमारी सेफ्टी है, जो हमारी सुरक्षा है, उसको हमें और अच्छा बनाना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। एट रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग की जगह पर। वुड हेल्प, जिससे हमें क्या होगी, मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। अवॉइड, इस तरह की जो घटनाएं होंगी इनको फ्यूचर में इनको कम किया जा सकता है। इस तरह की घटनाएं हैं, ये फ्यूचर में ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सेफ्टी करना चाहिए। कहाँ पर, रेलवे क्रॉसिंग पर। तो सच इंसिडेंट इन द फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा पॉइंट है ब्लड डोनर्स, यानी कि रक्तदाता के बारे में, जो रक्त को दान करते हैं। तो आगे लिखते हैं हम ब्लड डोनर्स, यानी रक्तदाता। रक्तदाता घायल लोगों की मदद के लिए आगे आए, यानी ब्लड डोनर्स यानी रक्तदाता केम फॉरवर्ड टू हेल्प द इंजर्ड पीपल, यानी घायल लोगों की मदद करने के लिए आगे आए और उन्होंने क्या की, मदद की। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा पॉइंट है लास्ट, हेल्प ऑफ लोकल पीपल एंड हाई अथॉरिटी। हमें लिखना है कि जो लोकल पीपल हैं, यानी स्थानीय लोग हैं, उन्होंने क्या मदद की है, और जो हमारी हाई अथॉरिटी है, यानी कि जो हॉस्पिटल की जो सेवाएं हैं, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जो पुलिस प्रशासन है, इन लोगों ने इसमें क्या मदद की है। तो इसके बारे में लिखना है। तो हम आखिरी में लिखेंगे कि लोकल पीपल प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, यानी कि जो लोकल पीपल हैं, यानी स्थानीय लोग हैं, इन्होंने पीड़ितों की क्या की है, मदद की है। हम लिखेंगे कि लोकल पीपल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, यानी कि जो स्थानीय लोग हैं, इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किस चीज़ में, पीड़ितों की मदद करने के लिए।
तो इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द विक्टिम्स। विक्टिम्स होते हैं पीड़ित, जो व्यक्ति घायल हैं, जो व्यक्ति पीड़ित हैं, इन लोगों की मदद की है। आगे लिखते हैं हाई अथॉरिटी के बारे में लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हाई अथॉरिटी। इसमें क्या क्या आता है, तो इंक्लूडिंग द पुलिस एंड इमरजेंसी सर्विस। अराइव्ड यानी कि पहुंचना, तो ये क्या हुई हैं, जल्दी से जल्दी पहुंची हैं, अराइव्ड क्विकली। मैनेज दी सिचुएशन, और उस सिचुएशन को, उस घटना को उन्होंने क्या किया, कंट्रोल किया, उसको संभाला। तो दोस्तों ये थी आज की रिपोर्ट, जो 4 नंबर में पूछी जा सकती है आपसे। और जो भी इसमें पॉइंट थे, इसको मैंने एक एक करके आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया है। तो दोस्तों यदि आप इसको 2 से 3 बार रीड आउट करेंगे, अच्छी तरीके से समझ के पढ़ेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, तो ये रिपोर्ट आपको बनाना बहुत ही आसान होगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।